अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स 10 पे हमारी बात जारी थी और कल हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने बताया था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपको डी से आप शो करते हो और ये आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। आज अगेन एक बार हम डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन को देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को देखेंगे। आगे हम मज़ीद कैरेक्टराइज करेंगे कि आपके पास रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस किस तरह के आपके पास आ सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको बताता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो किस तरह के आएंगे। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए बी सी आपके पास ये जो ए आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, बी एक्स और सी आपके पास होता है कांस्टेंट टर्म। आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हो तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है। आगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, आपके पास अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की ग्रेटर देन 0 आ जाए तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो जो रूट होगा वो कंप्लीट स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर, या फिर आपके पास या परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए वो बेहतर वर्ड है, आपके पास यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर या फिर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो दो कंडीशन होगी, या तो रूट्स परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आगे कंडीशंस आपके पास होंगी, रूट्स जो होंगे वो आपके पास रैशनल होंगे या फिर आपके पास हो जाएंगे रियल। रैशनल मतलब रियल, या फिर बेटा आपके पास होंगे अनइक्वल। और क्या होंगे, अनइक्वल। अगर आपके पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपके पास जो रूट्स बनेंगे वो इरैशनल होंगे, इरैशनल और अनइक्वल, इरैशनल और इक्वल। अगर आपके पास इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 आ जाए तो आपके पास जो रूट्स होंगे बेटा वो आपके पास रैशनल होंगे। रूट्स आपके पास आ जाएंगे इमेजिनरी, या फिर आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह अगर आपके पास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास रूट्स होंगे रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ओके, नेचर ऑफ रूट्स की बेटा हमने बात की। आपके पास तीन तरह की टाइप्स होंगी। अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स या तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नॉट परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, रूट्स इस तरह आपके पास आएंगे x प्लस 3 जो कि आपके पास बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर आपके पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स इरैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर आपके पास ये लेस देन 0 होगा तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स जिसे बोलते हो। अगर ये इक्वल्स टू 0 होगा तो आपके पास कौन से होंगे, रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है गिवन इक्वेशंस का। फर्स्ट इक्वेशन पार्ट 1 है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपने बेटा फाइंड करना है डी आपके पास होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर आपके पास यहाँ पे जो a होगा a इज इक्वल्स टू आपके पास है बेटा जी यहाँ पे 2, b इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 3, c इज इक्वल्स टू आपके पास है -1 के इक्वल। वैल्यूज को पुट करेंगे, d आपके पास आ जाएगा, b आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर -4, a आपके पास 2 है, c -1 है, ये आएगा 9 माइनस प्लस 4 2 8,
9 + 8 आपके पास 17। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आ गया बेटा जी, 17 आ गया। अगर इसी तरह इसकी मैं एक पार्ट आपको और करवाऊं, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है 4x² - 7x - 2 = 0। आपके पास यहाँ पे a = 4 है, b -7 है, c -2 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करेंगे b² - 4ac = b, यहाँ पे -7 का स्क्वायर पुट हो जाएगा, -4a 4 है, c आपके पास -2 है, 49 माइनस प्लस 4 4 द 16, 16 2 आपके पास हो जाएगा बेटा जी 32। जब आप इनको ऐड करेंगे आपके पास आएगा जी 9 2 1 81। आपके पास आंसर क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का 81 आ गया। अब इसका क्या रोल है इस क्वेश्चन में नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीजें यूज होंगी, इनको क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करते हैं। पहले मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड कर लेंगे, उसमें किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं है बेटा। यहां पे सिर्फ हमने इसको सॉल्व किया। चले इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से आपको यही स्टेप नजर नहीं आ रहे होंगे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। आपके पास आएगा जी d = b² - 4ac है, b की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर -4a आपके पास 2 है, और c आपके पास -1। 9 + 8 आपके पास 17 आ जाएगा। ओके, मुझे बताएं स्टूडेंट्स, आपको क्लियर है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं है? डिस्क्रिमिनेंट आप सारे स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, चलें शाबाश। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे तो आगे हम देखेंगे इनके रूट्स किस तरह के होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछता है। इन कंडीशंस को हम यूज करेंगे। ओके, तो मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 1, चले सबको क्लियर है? मैं अब इसको रेस कर रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर जी ईशा बेटा एलसीएम सिखा दें। तो चलें, कल की क्लास जो हमारी है वो ईद से पहले हमारी लास्ट क्लास है, उसमें आपने मुझे याद कराना है, मैं आपको कल एलसीएम लेना सिखा दूंगा। ओके, डिस्क्रिमिनेंट बेटा जो बच्चे कल एब्सेंट है, डिस्क्रिमिनेंट अपने को खास नहीं पड़ा। डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ये होता है b² - 4ac, इसमें कोई और बात पढ़ने वाली नहीं है। b² - 4ac होता है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व। कल बेटा हमारी ईद से पहले लास्ट क्लास है, क्योंकि छुट्टियां अनाउंस है गवर्नमेंट की तरफ से फ्राइडे से वेडनेसडे तक। तो कल की क्लास के अंदर हम एलसीएम लेना मैं सब बच्चों को सिखा दूंगा कि आप एलसीएम किन किन मेथड से एलसीएम ले सकते हो। ओके ईशा बेटा, मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया है, बार बार कमेंट करने का फायदा कोई नहीं है, मैं आपको कह तो रहा हूं कल सिखा दूंगा एलसीएम लेना। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मैं बेसिकली इन पॉइंट्स को यहाँ लिख रहने देता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो पता चले आपके पास रूट्स किस तरह के होंगे। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जो रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मैं लिखी हुई मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से। चले अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है आपके पास, उसमें कहता है find the nature of the roots of the given quadratic equation and verify the result by solving the equation। ओके, हमने रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है बाद में। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 आपके पास है x² - 23x + 120 = 0। हम सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए हमें चाहिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -23 है, और c आपके पास है जी 120। b² - 4ac ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। b का स्क्वायर आपके पास -23 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 120 है। जल्दी से बेटा मुझे -23 का स्क्वायर बताएं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप ही मुझे सॉल्व करके बताएंगे। -23 का स्क्वायर बताएं, और साथ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 1 दा 4, 4 0 0, 4 2 दा 8 और 4 1 दा 480। 4 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा। -23 का स्क्वायर क्या है बेटा मुझे बताएं जल्दी से। -23 का स्क्वायर कैलकुलेटर करना जरा।
529 है, -20 और इसको हम माइनस कर लेंगे 480 में से, तो आपके पास आंसर आएगा 49। आंसर आपके पास क्या है बेटा? 49 आंसर है। अब जरा गौर से बात सुननी, यहां से चीज सीखने वाली है, यहां से बात सीखने वाली है। मेरे पास स्पेस भी कम है, इसको मैं इस तरफ लिखूंगा। अब कमेंट्स लिखना छोड़ दें, बात सीखिएगा। आपके पास आया है बेटा 49। 49 आपके पास है ग्रेटर देन 0। 49 ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। देखें यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यहां तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहां पे वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहां पे देखें आपके पास क्या आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा d इज इक्वल टू 49 ग्रेटर देन 0। हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब ग्रेटर देन 0 होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो रूट्स कौन से होंगे आपके पास? आप लिखेंगे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ओके बेटा, समझ आया आपको? रूट्स की नेचर बताने का तरीका पता लगा आपको कैसे होगा? 49 था, ये होल स्क्वायर था, तो आपके पास रूट्स क्या हो गए? रैशनल रूट्स आपके पास आ गए। मुझे बताएं जल्दी से, आप सबको क्लियर है? ये बात समझ आपको आई है? हरी अप, जल्दी कीजिएगा बेटा, कमेंट्स में बताएं आपको ये रूट्स निकालने वाली बात समझ आ गई है? आप नेचर ऑफ रूट्स अब बता सकते हैं? चलिए आप मुझे तब तक कमेंट्स में बताएं, तब तक मैं इसका सोल्यूशन करता हूं। हमने इसको वेरीफाई भी करना है, तो इसके वेरीफाई करने के लिए मैं यहां से स्पेस यूज करूंगा। हमारे पास वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होगी। 23 आपके पास है, मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने। मल्टीप्लाई करें 120 आए और ऐड करें तो आपके पास -23 आए। इसकी मिड टर्म ब्रेक भी मुझे बताएं। मिड टर्म ब्रेक आपको बताया, मैं हर क्वेश्चंस की आपसे ही करवाता हूं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके कि आप मिड टर्म ब्रेक इस तरह करोगे चीज़ों को। आपके पास -23 है, -23 को आप किस तरह ब्रेक करोगे कि जमा करें आपके पास -23 ही आए, प्रोडक्ट करें तो आपके पास आंसर 120 आए। चलिए बेटा, मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं, हमने इसको वेरीफाई करना है। तो उसने कहा था वेरीफाई करने के लिए आपको इसका सोल्यूशन भी करना होगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। हमें इसको सॉल्व भी करना है, तो मुझे मिड टर्म ब्रेक बताएं। एक्स स्क्वायर -23 एक्स प्लस 21 -23 है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। जमा करने पे 23 आए, -15 और -8। राबिया का आंसर आया है -15 और -8। करें ज़रा बेटा, आपके पास 120 आता है, 15 को 8 से करें, आपके पास आएगा जी 44 1 जी बेटा बिल्कुल। एक्स स्क्वायर -15x -8x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। राबिया बेटा वेल डन, शाबाश, गुड। नेक्स्ट बेटा आपके पास, अच्छा ये तो नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल रॉन्ग है, -15 -8। चलिए नेक्स्ट बेटा, आपके पास फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन x कॉमन आ रहा है, आपके पास आएगा x -15 -8 कॉमन लें, आपके पास आना चाहिए x -15। 8 को 15 से करें, आपके पास जी 120 ही आता है। आपके पास आ जाएगा x -15 और x -8 इज इक्वल्स टू 0। और ये आपके पास आ रहा है बेटा x इज इक्वल्स टू 15 और x इज इक्वल्स टू 8। ये तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है। अब मैं यहाँ पे आपकी कॉमन सेंस का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कल मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ पे मैं आगे आपको नहीं बता रहा, यहाँ पे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है वो आपको छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कल यहाँ से पूछूंगा। हमने कंडीशन के मुताबिक तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आया और रूट्स आपके पास रैशनल आ गए, मगर इसका सोल्यूशन क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर आया? परफेक्ट स्क्वायर आने का मतलब ये होगा कि आपके पास दोनों के फैक्टर सेम बनेंगे, उसका स्क्वायर आपके पास आएगा।
ये चीज़ मैं आपसे कल पूछूंगा। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कल मैं आपको इसका बताऊंगा और साथ ही हम इसका एलसीएम करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट लेना आ गया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई थी, रूट्स भी आप बता सकते हो। आप यहाँ पे एक मैं कन्फ्यूजन छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपसे कल पूछूंगा और ये कल आपको करवाने के बाद फिर हम इसको एलसीएम लेना भी आपको सिखाऊंगा, जो कि बड़ी शर्म की बात है। हम मुझसे पूछ रहे हैं बेटा, ये हम क्लास 3-4 के अंदर सीख लेते हैं कि आप 2 फैक्टर वाले टर्म्स को किस तरह सॉल्व करोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।